जय श्री राम दोस्तों। जय सालासर बालाजी। दोस्तों, आप सबने सालासर बालाजी का नाम तो सुना ही होगा। सालासर बालाजी भारत का एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है जो कि राजस्थान में स्थित है। सालासर बालाजी का इतिहास इतना रोचक और चमत्कारों से भरा हुआ है कि हम सबको इसके इतिहास की जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये इतिहास हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा हनुमान जी के प्रति बढ़ाता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये इतिहास तो हो सकता है कि आपने किसी से सुना हो या आपको पहले से पता हो। हाँ, वो इतिहास सही है, लेकिन वो अधूरा है। अब अगर आपको पूरा इतिहास जानना है तो या तो आप सालासर बालाजी की टिकट बुक कीजिए, जाइए वहाँ से लोगों से मिलिए, तो आपको पूरा इतिहास पता चलेगा। या फिर इसी वीडियो को कंटिन्यू कीजिए तो मैं आपको पूरा इतिहास बताता हूँ। पूरा तो मैं भी नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि इतिहास इतना ज़्यादा बड़ा है कि अगर मैं बताना जाऊँगा तो मुझे 3-4 घंटे की वीडियो बनानी पड़ेगी। तो इसलिए मैं ये वीडियो को 2 पार्ट में बनाऊँगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे मोहनदास जी को हनुमान जी के दर्शन हुए थे और कैसे मंदिर का निर्माण हुआ। इसकी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी चमत्कारी घटनाएँ हुई थी जब हनुमान जी ने मोहनदास जी को दर्शन दिए थे। तो मोहनदास जी ने हनुमान जी से अपने भक्तों के लिए क्या वरदान मांगा था, वहाँ पे पहला नारियल किसने बांधा था और उसकी क्या मन्नत थी, और किस किस की मन्नत वहाँ से पूरी हुई, और वहाँ की क्या क्या मान्यताएं हैं, ये सब की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तो आइए चलिए बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सिद्ध पुरुष एवं भक्त शिरोमणि बाबा मोहनदास जी महाराज राजस्थान के रुलियाड़ी गांव में रहते थे। उनके पिता का नाम लच्छीराम था। मोहनदास जी के 5 और भाई थे और एक बहन थी। मोहनदास जी की बहन का नाम कानीबाई था। कानीबाई का विवाह पंडित सुखराम के साथ हुआ था, जो कि सालासर में रहते थे। पंडित सुखराम और कानीबाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उदयराम रखा गया। जब उदयराम 5 वर्ष के थे तब उनके पिता पंडित सुखराम का स्वर्गवास हो गया और कानीबाई विधवा हो गई। पंडित सुखराम जी अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कृषि का कार्य करते थे। अब उनका तो स्वर्गवास हो गया तो कृषि का कार्य कौन करे, क्योंकि उदयराम जी भी बहुत छोटे थे। तो इसलिए कानीबाई अपने पिता के घर वापस आ गई। मोहनदास जी के घर में सब एक साथ रहते थे। अब समय बीतता गया, लेकिन कानीबाई को वहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो कानीबाई ने वापस सालासर आने का निर्णय कर लिया। अब मोहनदास जी और कानीबाई की आपस में बहुत अच्छे से बनती थी। मोहनदास जी कानीबाई को जीजीबाई कह के बुलाते थे और वो उनको अपनी माँ समान समझते थे। अब मोहनदास जी ने सोचा कि उदयराम जी छोटे हैं और उनकी बहन से कैसे कृषि का कार्य होगा, तो उन्होंने अपनी बहन के साथ जाने का निर्णय कर लिया। जब उन्होंने अपने पिता, अपनी भाभी को बताया कि वो भी अपनी जीजीबाई के साथ सालासर जाएंगे, वहाँ पे कृषि करेंगे, तो उनकी भाभियाँ उनका मजाक उड़ाने लगी। वो कहने लगी, यो राम भगत दिन भर राम नाम को जाप करते रहे, याने कभी खेत देखा नहीं, ये कहीं खेती करेगो, ये तो बस राम नाम को दीवानो है। तो सब उनका मजाक उड़ाने लगे ऐसा बोल के। लेकिन फिर भी मोहनदास जी ने उन किसी की नहीं सुनी और वो अपनी बहन के साथ सालासर आ गए। पंडित सुखराम जी के घर का वातावरण बिल्कुल एकदम भगवत भाव वाला था और इनके आराध्य देव भी अंजनी शुद्ध हनुमान जी थे। मोहनदास जी बाल्यावस्था से ही हनुमान जी के अनन्य भक्त थे। मोहनदास जी को अपनी बहन के घर बहुत ही शांत वातावरण मिल गया, तो जिसके कारण वे अत्यधिक भक्तिरत रहने लगे। वे दिन में कृषि का कार्य करते थे और रात में राम नाम का जाप करते थे। मोहनदास जी इतने भक्तिरत हो गए थे कि वे कभी कभी रात में सोते भी नहीं थे, बस अपने आराध्य देव का सुमिरन करते थे। एक बार की बात है, जब मोहनदास जी खेत में काम कर रहे थे तो उनके हाथ से गंडासी बार बार छूट रही थी। यह देखकर उदयराम ने निवेदन पूर्वक कहा कि मामा जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो आप घर जाकर आराम कर लो। तो मोहनदास जी ने उदयराम से कहा कि कोई अलौकिक शक्ति मेरे हाथ से गंडासी छीनकर फेंक रही है। गंडासी जिससे हम चारा काटते हैं खेतों में, तो वो उनके हाथ से बार बार फेंक रही थी और उन्होंने कहा कि मुझे आभास करा रही है कि तू इस संसारिक जीवन चक्र में मत फंस। उदयराम जी इस घटनाक्रम को समझ नहीं पाए और पूरी घटना अपनी माँ को बताई।
कानीबाई यह सुनकर बहुत चिंतित हुई और सोचने लगी कहीं मेरा मोहन विरक्त न हो जाए, मुझे जल्दी ही इसका विवाह कर देना चाहिए। कानीबाई ने नाई को बुलवाया और शगुन लेकर लड़की वालों के घर जाने को बोला। कानीबाई ने मोहनदास जी को बताया कि मैंने नाई को लड़की वालों के घर रिश्ता पक्का करने के लिए भेज दिया है। तब मोहनदास जी ने कहा कि इनका जाना व्यर्थ है क्योंकि उस लड़की की मृत्यु हो चुकी है। यह सुनकर कानीबाई बोली कि मोहन ऐसा मत बोल, तू जो तू बोलता है वह सच हो जाता है। अभी तक तो रामदूत श्री हनुमान जी ने मोहनदास जी को दर्शन भी नहीं दिए थे, लेकिन फिर भी मोहनदास जी को घटनाओं का आभास हो जाता था। ऐसी असीम कृपा थी बालाजी सरकार की उन पर। उधर जब नाई शगुन लेकर लड़की के घर पहुंचा तो उस लड़की की अर्थी निकल रही थी। नाई ने वापस आकर ये पूरी घटना कानीबाई को बताई तो इस घटना से कानीबाई समझ चुकी थी कि हनुमान जी की कृपा से मेरा मोहन वचन सिद्ध हो गया है। उसके बाद मोहन ने संन्यास ग्रहण कर लिया और मोहन से मोहनदास बन गए। अब मोहनदास जी हनुमान भक्ति में अत्यधिक तल्लीन रहने लगे थे। उन्हें खाने पीने की सुध भी नहीं रहती थी। जंगल में कई दिनों तक समाधिस्थ हो जाते थे। उदय राम जी गांव वालों की मदद से उन्हें खोजते और बहुत अनुनय विनय कर घर लाते थे और जलपान कराते थे। यही उनका क्रम बन गया था। चूँकि उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य हनुमान प्राप्ति था, यह देख हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और उनकी वाणी सिद्ध हो गई। एक बार की बात है, जब मोहनदास जी अपने घर पर जलपान कर रहे थे, तब हनुमान जी साधु के वेश में, जिनके मुख पर दाढ़ी मूछ और हाथ में छड़ी थी, भक्त मोहनदास जी को दर्शन देने आए थे। साधु वेश में खड़े हनुमान जी ने जोर से आवाज़ लगाई, सीताराम सीताराम। मोहनदास जी समझ गए थे कि ये मेरे लंगड़े धनी हैं, मेरे बाबा हैं जो मुझे दर्शन देने आए हैं, क्योंकि पहले भी यही साधु सपने में दर्शन देने आए थे। अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी दौड़कर जंगल की तरफ जाने लगे। मोहनदास जी भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। जंगल में कहीं जाकर हनुमान जी रुके और मोहनदास जी से पूछा, मेरा पीछा क्यों कर रहा है, तुझे क्या चाहिए? मोहनदास जी उनकी बातों को अनसुना कर उनके चरणों से लिपट गए और बोले, बाबा, जो मैं चाहता था मुझे मिल गया, इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तत्पश्चात हनुमान जी बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ, जो मांगना है मांगो, प्रसन्नता से दूंगा। फिर मोहन बोले, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे घर चलिए, तभी मुझे विश्वास होगा कि आप मुझसे प्रसन्न हैं। हनुमान जी बोले, मैं तुम्हारे साथ तभी चलूँगा जब तुम मुझे खांड युक्त खीर तथा चूरमे का भोजन करवा सको तथा पवित्र सैया पर विश्राम करवा सको। मोहन ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। हनुमान जी ने मोहन जी के घर भोजन तथा विश्राम किया। हनुमान जी बोले, मोहन, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत अधिक प्रसन्न हुआ, तुम्हें जो चाहिए मांगो, मैं प्रसन्नता से दूंगा। मोहनदास जी बोले कि अन्नदाता धनी, मुझे सुख, वैभव, धन कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपके चरणों की चाकरी चाहिए। मतलब मैं तो बस आपके चरणों में स्थान चाहता हूँ, मैं तो आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। अपने भक्त से अति प्रसन्न बालाजी बोले, तथास्तु, मैं स्वयं मूर्ति रूप में तेरे साथ सालासर में रहूँगा, ये वचन देता हूँ। ये वचन देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। सालासर तथा आसपास के गांव में मोहनदास जी सिद्ध संत और महान हनुमान भक्त के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे, क्योंकि मोहनदास जी वचन सिद्ध हो चुके थे और उनको कई घटनाओं का आभास पहले ही हो जाया करता था, जिससे वे गांव के लोगों को सचेत कर दिया करते थे। तो गांव के लोगों का विश्वास मोहनदास जी पे और ज़्यादा बढ़ गया था। मोहनदास जी ने सालासर के ठाकुर से हनुमान जी के मंदिर का निर्माण करने को कहा। ठाकुर साहब बोले कि जैसा आप बोलोगे वैसे ही होगा, मैं जल्दी ही मूर्ति बनवाता हूँ। उस समय आसोटा नाम के गांव में एक किसान खेत की जुताई कर रहा था। उसके हल का फाल किसी वस्तु से टकराया और बैल उसी स्थान पर रुक गया, वो आगे नहीं बढ़ रहा था। जब किसान ने उस स्थान पर खुदाई की
तो वहाँ पर श्री राम लक्ष्मण को कंधों पर बैठे हुए हनुमान जी की मूर्ति निकली। उसी समय किसान की पत्नी भोजन लेकर आई। दोनों ने मूर्ति को साफ किया तथा खिजड़ी के वृक्ष के नीचे रख दिया। किसान की पत्नी ने श्रद्धा भाव से रोटी के चूरमे का भोग लगाया तथा ग्राम के ठाकुर को सूचना भेज दी। ठाकुर मूर्ति को ससम्मान घर लाए। जब ठाकुर विश्राम कर रहे थे तो उनको आवाज़ सुनाई दी कि मैं भक्त मोहनदास के लिए प्रकट हुआ हूँ, मुझे तुरंत सालासर पहुँचाओ। ठाकुर को तुरंत ही मोहनदास जी द्वारा कथित वार्ता का स्मरण हो गया। मूर्ति को बैलगाड़ी में विराजमान कर भजन कीर्तन के साथ सालासर के लिए रवाना हो गए। इधर हनुमान जी की कृपा से मोहनदास जी को भान हो गया कि मूर्ति प्रकट हो चुकी है तथा सालासर लाई जा रही है। मोहनदास जी सालासर के ठाकुर के पास गए और उनको पूरी बात बताई तो ठाकुर साहब ने पूरे गांव वालों को बुलाया और हनुमान जी के स्वागत की तैयारियां करने लगे। जैसे ही मूर्ति सालासर आई, मोहनदास जी ने कहा, जहां भी बैलगाड़ी रुकेगी वहीं पर मूर्ति स्थापित की जाएगी और वहीं पर मंदिर बनाया जाएगा। वर्ष 1755 शनिवार को सालासर में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई और मंदिर का निर्माण सन 1759 में नूर मोहम्मद और दाऊ नामक कारीगरों से करवाया गया था। यह मंदिर धर्मनिरपेक्षता का सराहनीय उदाहरण प्रस्तुत करता है, क्योंकि इसके जो कारीगर थे वो मुसलमान थे। इस प्रकार हनुमान जी ने अपने प्रिय भक्त मोहनदास जी को दर्शन दिए और मोहनदास जी ने हनुमान जी के मंदिर का निर्माण करवाया। अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सालासर बालाजी के चमत्कार और इसकी जो मान्यताएं हैं और आगे क्या हुआ, इसकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। जय श्री राम, जय सालासर बालाजी, भक्त शिरोमणि मोहनदास जी की जय। सीताराम हनुमान।